भगवान की जो लीलाएं होती हैं उसके दो कारण होते हैं। एक तो भगवान लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं अपने आनंद के लिए, दूसरा हम सबको शिक्षा देने के लिए। तो एक बार ऐसे बात छिड़ गई कि शिव और विष्णु में कौन बड़ा है। तो ये बात ब्रह्मा जी तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, काम करते हैं, दोनों महायोद्धा हैं तो दोनों को आपस में जो है वो लड़वाते हैं, एक मैच करवाते हैं। तो विश्वकर्मा जी ने जो ये धनुष बनाए थे, जो विष्णु भगवान का धनुष है शारंग, वो उनको दिया गया, और पिनाक नामक ये धनुष जो है वो शिव को दिया, और दोनों का युद्ध हुआ। इतना घमासान युद्ध हुआ। आप सोच सकते हैं शिव और विष्णु का युद्ध होगा तो ये पूरी सृष्टि का क्या होगा। तो युद्ध इतना घमासान हो गया। तो शिव ने जब अपने धनुष से बाण छोड़ना चाहा, सामने कौन है? सामने तो भगवान है, तो शिव के भी प्रभु वही हैं और उनके हाथ में शारंग है। तो पिनाक जो है वो कांपने लग गया। शिव जी के हाथ में रहते भी जब बाण छूटा शारंग से तो पिनाक कांपने लग गया और उसकी गति स्लो हो गई, अवरुद्ध हो गया, तो कांप गया बिल्कुल। फिर रुद्र ने देखा शिव ने कि ये जो पिनाक है ये नहीं काम कर रहा है, तो फिर अपना रौद्र रूप में आ गए, और इधर विष्णु भी जो है वो भयावह युद्ध करने लग गए शिव जी के साथ। तो ब्रह्मा जी ने देखा ऐसा तो मेरा सृष्टि खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने आके दोनों को शांति करवाया। देखिए दोनों, एक भगवान है, एक भगवान के भक्त। ये बाह्य लीला चल रही है, ऐसा नहीं कि दोनों में कोई युद्ध हो रहा है, दोनों शांत हो गए। अब जो शारंग धनुष है वो पहुंचा घूमते घूमते ऋचिक ऋषि के यहाँ। जो ऋचिक मुनि थे उनके पास पहुंचा भगवान विष्णु के द्वारा। ऋचिक मुनि ने, उनको तो युद्ध नहीं करना था, मुनि थे, उन्होंने जमदग्नि को दे दिया। जमदग्नि ने अपने पुत्र भगवान परशुराम को वो शारंग धनुष दे दिया। तो अभी शारंग धनुष किसके पास है? परशुराम जी के पास था उस समय। इधर शिव धनुष जो है ये जनकपुर कैसे आया? तो शिव जी ने ऐसे अलग अलग कथाएं। अब देखिए जनक महाराज भी शिव जी के भक्त, रावण भी शिव जी का, और जनक और रावण में दोनों में युद्ध चलता था। लेकिन जनक जो थे वो धर्मनिष्ठ थे, धर्मपरायण थे जनक महाराज। तो शिव ने अपना धनुष उनको गिफ्ट दिया था। अलग अलग तथ्य है, उनको गिफ्ट दिया। एक बार ये आता है जनक महाराज के पूर्वजों को शिव जी ने वो धनुष जो है उपहार में दिया, इसको आप जनकपुर में रखो, क्योंकि शिव जी जानते हैं कि मेरे प्रभु आएंगे, श्री राम आएंगे और ये स्वयंवर होगा, तो इसीलिए ये धनुष वहां पहुंचना चाहिए। तो अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग कल्प अनुसार, और ऐसे जो है ये पिनाक नामक शिव धनुष जनकपुर में आया। इतना विशाल धनुष है, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 300 हेवी सिक्योरिटी गार्ड इसको एक गाड़ी पे रखते थे, जिस गाड़ी के 500 पहिए थे और वो ढकेलते थे। 300 इतना, और जनक महाराज रोज इस धनुष की पूजा करते थे।